Hello student, till now we have seen very basic part of basic mathematics which are linear inequalities and elementary modulus, but they are important for foregoing chapters. Now we are going to start very interesting chapter of basic mathematics which are logarithm and equally highly important for IIT JEE. Let us start. सबसे पहले हम लोग लॉग को डिफाइन करेंगे। इफ़ a टू दी पावर x इक्वल टू n विद कंडीशन a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, देन x इज कॉल्ड लोगरिदम ऑफ n टू द बेस a। अब इसको समझते हैं। आप जानते हैं 2 का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? 32। हियर 2 इज कॉल्ड बेस और 5 इज कॉल्ड पावर। पावर का ही दूसरा नाम लॉग है। इनफैक्ट आप इनडायरेक्टली लॉग को जानते हैं, जिसको अभी तक आप पावर कह रहे थे उसी को हम लोग अभी लॉग बोल रहे हैं। अब डिफिनीशन को फिर एक बार देखते हैं और उसमें दिखना चाहिए कि पावर इज कॉल्ड लॉग। पढ़िए अभी इसको। इफ़ a टू दी पावर x इक्वल टू n, कंडीशन को छोड़ दीजिए, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ a टू दी पावर x इक्वल टू n, देन x इज कॉल्ड पावर, पहले बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं? x इज कॉल्ड लोगरिदम ऑफ n टू द बेस a। लोगरिदम का शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। अब इसका लिखने का वे डिफरेंट है। पावर को ही लॉग बोलते हैं, यह तो बात ट्रू है, पर लिखने का तरीका अलग है। तो उसका सिंबल क्या है? a टू दी पावर x इक्वल टू n, यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। लॉग में लिखना है तो लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x लिखेंगे। लॉग लिखना है, उसके सामने में n लिखना है और बीच में स्पेस है, उसके नीचे में a लिखना है। पढ़ना कैसे है? लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। लिखने का वे यह हो गया। x का मतलब हो गया पावर। तो लॉग जब भी कैलकुलेट करना है इसका मतलब पावर निकालना है। एग्जाम्पल समझते हैं। लॉग ऑफ 81 बेस 3, बेस 3 गिवन है, 81 वैल्यू, n का वैल्यू गिवन है, पावर खोजना है। तो 3 का पावर क्या दिया जाए कि 81 हो जाए? तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर बेस 2 दिया गया है a की जगह पर। n का वैल्यू जो है 0.5 है। 2 का पावर क्या देंगे कि वैल्यू 0.5 हो जाए? -1। यह सब आप समझते हैं। यहाँ पर देखो 10 का पावर क्या दिया जाए कि 0.01 हो जाए? -2। अब सोचो 7 का पावर क्या देंगे कि वैल्यू 1 हो जाए? ये तो सब कुछ समझता होगा। 7 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 और पावर इज इक्वल्ड लॉग, तो दिस लॉग इक्वल्स टू 0। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। सोचो 3 + √2 बेस है, नंबर है 11 + 6 √2। इसका क्या पावर दिया जाए कि यह वैल्यू हो जाए? तो हिट एंड ट्रायल थोड़ा करो, स्क्वायर करो इसको। a² + b² 11 आ जाएगा। 2ab यह आ जाएगा। इसका मतलब पावर 2 हो गया। समझ गए? लॉग कैलकुलेट करने का मतलब पावर निकालना। इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, और इस टर्म को बोलेंगे लोगरिथमिक फॉर्म। लोगरिथमिक फॉर्म, और दोनों एक दूसरे में रिड्यूसिबल है। जैसे 2 का पावर 5 को 32 लिख सकते हैं, यह हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको चेंज करेंगे लोगरिथमिक फॉर्म में। लॉग 32, लॉग के सामने 32, बेस 2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। उसी तरह से लॉग लिखा हुआ है तो हम चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में। इसके लिए रिवर्स क्या होगा? लॉग रिमूव हो जाएगा और 2 को राइट साइड में भेजेंगे। 2 यहाँ पर भी बेस है और उधर भी भेजने पर बेस रहेगा। 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। जैसे कहीं पर लिखा हो लॉग ऑफ x बेस 4 इक्वल टू 2, x का वैल्यू निकालो, तो यह फॉर्म लोगरिथमिक है। अब इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इस 4 को भेजना है राइट साइड में। जैसे याद आपको पता है ना, प्लस को उधर भेजते हैं तो माइनस, माइनस को उधर भेजते हैं तो प्लस,
उसी तरह से लॉग को इधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल को इधर भेजेंगे लॉग, लॉग को ट्रांसपोज करेंगे एक्सपोनेंशियल। अब लिखने में ध्यान रखना है कि लॉग रिमूव होगा, 4 को इधर भेजेंगे तो 4 बेस होगा, यहाँ पर भी 4 बेस है, इधर भी जाएगा तो 4 बेस होगा, 2 पावर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4a² 16। क्लियर है यहाँ तक? एक्सपोनेंशियल को चेंज कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉग कैलकुलेट करना है, इसका मतलब पावर निकालना है। अब इस कंडीशन को देखेंगे, यहाँ जो बेस है इस पर कुछ कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन है? a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। यह बेस का कंडीशन हो गया, a 0 से बड़ा हो और 1 नहीं होना चाहिए। तो बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सीधा लिखते a ग्रेटर देन 2, लेकिन ध्यान से देखो 0.1 बेस हो सकता है, 0.2 हो सकता है। 0 से 1 के बीच में जितने नंबर है सभी बेस में हो जाएंगे, 1 नहीं होगा। फिर 1 से इन्फिनिटी के बीच में जितने नंबर है सभी बेस में हो सकता है। तो बेस क्या क्या नहीं हो सकता है? नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं बेस, 0 नहीं ले सकते हैं और 1 भी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रखेंगे? तो यह मैथमेटिकल कन्वेंशन है, इसलिए उस वैसे नंबर को नहीं रखते हैं। और कभी एक्सप्लेन करेंगे, जब लॉग लास्ट करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज रियल रीजन कि बेस नेगेटिव क्यों नहीं रखते हैं, अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब समझेंगे एक और पॉइंट। 2 का पावर 4 का वैल्यू 16, 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, 2 का पावर -3 का वैल्यू 1/8। अब क्वेश्चन है 2 का पावर क्या दिया जाए कि इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए? तो पॉजिटिव पावर दिए तो पॉजिटिव वैल्यू, 0 रखने पर भी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव पावर रखने पर भी पॉजिटिव ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर कुछ भी आप दीजिए नेगेटिव नहीं आने वाला है, और इनफैक्ट 0 भी नहीं ला सकते हैं। 2 का पावर आप क्या देंगे कि 0 हो जाए? तो कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बेस यदि पॉजिटिव है, बेस का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो n पर भी कंडीशन है, n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यह दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, एक तो बेस का कंडीशन, एक n का कंडीशन। डिफिनीशन के साथ साथ यह कंडीशन भी ध्यान में रखना है। मान लो कुछ एग्जाम्पल आ जाए कि लॉग ऑफ -8 बेस -2, तो आपको तो पता है -2 का पावर 3 का वैल्यू -8 होता है, और लॉग का मतलब पावर, तो 3 आंसर दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यह कंडीशन भी चेक करना है। तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ए भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होगा अनडिफाइंड। तो लॉग का मतलब पावर तो है, लेकिन आंख बंद करके पावर नहीं लिखना है, इस कंडीशन को भी चेक करना है। तो क्लियर है यहाँ तक लॉग का मतलब? लॉग मीन्स पावर, एक्सपोनेंशियल को चेंज करेंगे तो लॉग बनेगा, और लॉग को चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। यही 3 पॉइंट आपको इस फर्स्ट पॉइंट से सीखना है। अब लॉग का प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत आसान है। a टू दी पावर log n बेस a का वैल्यू n होता है। अब इसको समझेंगे। यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बेस a है, और यह लॉगरिथमिक फॉर्म है, वह उसका ही बेस a है। दोनों बेस सेम रहेगा तो इस सबको कैंसिल कर दीजिए और वैल्यू n के बराबर लिख दीजिए। कैसे होगा? तो पहले समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे 2 टू दी पावर log 8 बेस 2, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना तो आपको आ गया 3। 2 का पावर क्या दे कि 8 हो जाए, तो 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 फिर अगेन क्या हो जाएगा 8। तो यह प्रॉपर्टी बोलता है कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 8 लिख दो, इन सब को रिमूव कर दो यहाँ से और डायरेक्ट 8 लिख देना है। एक और एग्जांपल, 7 टू दी पावर log 5 बेस 7, log 5 बेस 7 कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो बाद में सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करें लॉग टेबल की हेल्प से। लॉग टेबल एक होता है, उसके हेल्प से जो इरेशनल वैल्यू आएगा लॉग का वह कैलकुलेट करते हैं। तो log ऑफ 5 बेस 7 को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? तो प्रॉपर्टी से कि दोनों बेस सेम हो तो कैंसिल करो, इन लिखो, तो 5 हो जाएगा आंसर।
अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे करें, तो इसका प्रूफ इसी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अब सोचिए तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, कैसे इसमें दिया हुआ है, ये देखो दिखाई दे रहा है क्या आपको, दिखाते हैं हम आपको। इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 से x का वैल्यू, यह x और यह दोनों नंबर इक्वल है, x का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इस x को डिलीट करो और इसके जगह पर x का दूसरा वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो log n बेस a इक्वल टू n, यही प्रॉपर्टीज आ जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिफिनीशन से आ रहा है, इसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए बॉक्स को लिख देना है, अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो यह प्रॉपर्टीज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें देखेंगे, बहुत से प्रॉपर्टीज है, जब हम समझाएंगे तो नोट नहीं करना है। अब समझ लिए तो इसको पॉज करके नोट करेंगे, आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर नोट कीजिए। अब सभी प्रॉपर्टी को एक साथ समझेंगे, नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे फिर बाद में नोट करेंगे। पहला प्रॉपर्टी तो देख चुके हैं, a टू दी पावर log n बेस a, दोनों बेस सेम रहेगा तो कैंसिल होकर के n के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब समझेंगे, log ऑफ m इंटू एन बेस a इक्वल्स टू log m बेस a प्लस log n बेस a। यह कैसे होगा, तो इसको प्रूफ करेंगे पहले। प्रूफ, लेट RHS में जो दो टर्म है इसको एज्यूम करते हैं x एंड दूसरे को एज्यूम कर रहे हैं y। अब यह फॉर्म लोगरिथमिक है, चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। चेंज कैसे करते हैं, log यहाँ से रिमूव कीजिए, a को भेजना है RHS में, यह a बेस यहाँ पर भी है, RHS में भी जाने के बाद a बेस में रहेगा, तो m इक्वल टू हो गया a टू दी पावर x। इन सिमिलर वे n इक्वल्स टू हो जाएगा a टू दी पावर y। हेंस log ऑफ m इन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, m इंटू n, m और n को मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना m इंटू n में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, a टू दी पावर x प्लस वाई, बेस सम रहने पर पावर ऐड होता है। अब अगेन इसको लिखते हैं a टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू m इंटू n। अब इसको समझो क्या है, यह एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल को हम चेंज करेंगे तो लोगरिथमिक में लिखेंगे, डिफिनीशन कहता है log ऑफ n के जगह पर mn है, mn लिखो, बेस a i इक्वल्स टू पावर के जगह पर x प्लस वाई, और x और y जिसको एज्यूम किए थे अब सब्स्टिट्यूट करो, तो log m बेस a प्लस log n बेस a, ये आ जाएगा, प्रूफ हो गया आसानी से। और आप देखेंगे log का मतलब पावर है, तो प्रूफ करने में भी पावर का कंसेप्ट आपको हेल्प कर रहा है। तो प्रूफ आसानी से कोई भी प्रॉपर्टी करना चाहें आप तो इसी तरह से कर सकते हैं। इसको थोड़ा और समझाते हैं आपको। जब भी प्रूफ करना है तो RHS वाले पार्ट को कुछ मान लीजिए, x और y जैसे हमने मान लिया, मान लो इसको प्रूव करना है तो यहाँ पर भी वही करेंगे, x और y मान लो। लोगरिथमिक फॉर्म को चेंज करके एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल बन जाने के बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो, डिवीजन है तो डिवीजन कर लो, m टू दी पावर k है तो m टू दी पावर k कर लो। तो इन सिमिलर में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यह पावर ऐड हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर लिया, LHS को RHS, RHS को LHS में लिख दिए, यह हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सप्रेस करो लोगरिथमिक फॉर्म में। ये बात सबके समझ रहा है ना, डायरेक्ट लिखें, डिफिनीशन है यह, a टू दी पावर x इक्वल टू n, डिफिनीशन कहता है log ऑफ n बेस a इक्वल टू x, तो a टू दी पावर दिस नंबर इक्वल टू m इंटू n, तो डिफिनीशन से लिख सकते हैं log ऑफ m इंटू n बेस a इक्वल टू x प्लस वाई, और x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एक प्रूफ समझ गए आप, तो जिसको आप चाहें वो प्रूव कर सकते हैं इसी तरीक़ा से, तो एक ही प्रूफ सफिशिएंट है। अब सेकेंड को समझेंगे। अच्छा, इसको याद कैसे रखें, बहुत आसान है, आसानी से याद रख सकते हैं। यह नंबर इनटू में है तो लॉग को सेपरेट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यह नंबर डिवीजन में है
तो लॉग सिंगल है, यहाँ पर एक लॉग है, सेपरेट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इनटू में रहेगा प्लस, डिवीजन में होगा तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए m का पावर k है तो वह k पीछे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई k टाइम्स लॉग m बेस a हो जाएगा। बेस पर पावर हो, यह नंबर पर पावर था, a बेस है आई m नंबर है, नंबर का पावर यदि k है तो वह k मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बेस में पावर हो तो वह डिवाइड हो जाएगा 1/l लॉग m बेस a। जिसको भी प्रूव करना चाहेंगे आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए हम प्रूव नहीं करेंगे, सभी एक प्रूफ सफिशिएंट है। फिर समझाते हैं कि आपको अभी आसानी से याद हो जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोनों बेस सेम होगा, कैंसिल करके n दो, इनटू में होगा प्लस हो जाएगा, लॉग अलग अलग, डिवीजन में रखने पर माइनस हो जाएगा, नंबर पर पावर हो तो k मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब बेस में पावर हो तो डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो कोई ऐसा एग्जांपल हो log b टू दी पावर बीटा a टू दी पावर अल्फ़ा, तो क्या करेंगे, तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर देंगे, यह बीटा से मल्टीप्लाई और अल्फ़ा से डिवाइड, log b बेस a, नंबर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस के पावर से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंज रूल, यह भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log b बेस a, यहाँ पर बेस a है और आपको बेस पसंद नहीं है, ये यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। इसके लिए log b बेस c बाई log a बेस c करना होगा, यहाँ पर दोनों बेस सेम होना चाहिए। इसको प्रूव कर देते हैं, सिक्स्थ को प्रूव कर देते हैं, फर्स्ट को सेकेंड को प्रूव कर दिया, लास्ट को प्रूव कर देते हैं, तो सभी प्रूफ समझ जाएंगे आप। तो 6 को प्रूव करने के लिए फिर वही मेथड है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, हमेशा RHS को मान लो और LHS में जैसा दिया गया है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वैसा कैलकुलेट कर दो। तो RHS वाले को x और y मान लो, तो 6 का प्रूव करेंगे तो log b बेस c को x मान लिया तो क्या इम्प्लाई करेगा, b इक्वल टू c टू दी पावर x। सिमिलरली सेकेंड टर्म को log a बेस c इक्वल टू y, तो a इक्वल टू c टू दी पावर y। अब b है, यहाँ पर a है, अब LHS में दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, LHS log b के जगह पर रखेंगे c टू दी पावर x, a के जगह पर रखेंगे c टू दी पावर y। और प्रीवियस दो प्रॉपर्टी, नंबर पर पावर है तो मल्टीप्लाई, अब बेस में पावर है तो डिवाइड। और c का मतलब क्या हो जाएगा कि c का पावर क्या दे कि वैल्यू c हो तो 1, तो log ऑफ c बेस c इक्वल टू 1, तो x बाई वाई, और x और y के जगह पर फिर इस दोनों नंबर को सब्स्टिट्यूट कर दो तो प्रूव हो जाएगा। तो बेस चेंज रूल इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों बेस c रखना है, सेम रखना है। मान लो आपको c पसंद नहीं है, d पसंद है, तो d रखो, तो यहाँ भी d तो यहाँ भी d, इंडिपेंडेंट होता है बेस से वैल्यू। आप 5 रखना चाहे 5 रखो, 7 रखना चाहते हो 7 रखो। इसलिए log b बेस a को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं log b बाई log a, बेस को यहाँ पर हाइड कर देते हैं, बेस यहाँ पर है, हिडन है, दिखाते नहीं है उसको। लास्ट में जब सॉल्यूशन जब क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट स्टेप में जिस बेस की ज़रूरत होगी, 7 की ज़रूरत है 7 रख देंगे, 5 की ज़रूरत है 5 रख देंगे लास्ट में। तो बेस चेन रूल जब भी यूज करेंगे तो log b बेस a को डायरेक्टली लिखेंगे log b बाई log a। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यह प्रूफ तो डिलीट कर सकते हैं, यह प्रूफ सिंपल है, एक ही प्रूफ सफिशिएंट है। अब सेकेंड को समझिए, log a बेस b है आई इंटू log b बेस a है, क्या होगा इसका वैल्यू, तो 1 हो जाएगा। कैसे, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो, इसको लिख सकते हैं log a बाई log b इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं log b बाई log a, log b बाई log a, तो यह कैंसिल होकर के वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी में एक और प्रॉपर्टी समझेंगे, log b बेस a
का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन log a बेस b हो जाएगा। इसको इधर डिवाइड कर दिया तो b और a को इंटरचेंज कर दो तो 1 अपॉन हो जाएगा, और 1 अपॉन लिखा हुआ रहेगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो log b बेस a का रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन log a बेस b। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है b 1 नहीं होना चाहिए। आप सोचोगे क्यों नहीं 1 होना चाहिए? 1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ कंडीशन होगा b नॉट इक्वल टू 1। तो बेस चेंज रूल का यह फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला से यह दोनों सहायक फार्मूला उसका निकल रहे हैं, तो तीनों को ध्यान में रखना है। इतने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टीज है उसको भी समझेंगे। 7th प्रॉपर्टीज, a टू दी पावर log b बेस c, यह है। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है लेकिन डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों बेस सेम है। तो यह प्रॉपर्टी कहता है a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज, b की जगह पर a को भेज सकते हैं, a की जगह पर b को भेज सकते हैं। तो b टू दी पावर log a बेस c हो जाएगा। कैसे प्रूफ करें इसको? इसको ही प्रूफ कर दे रहे हैं। प्रूफ करने के लिए वही है, कुछ log वाले टर्म को x y मान लो। तो यहाँ पर सिंगल log है, x मान लेते हैं। लेट log a बेस c इक्वल टू x इम्प्लाइज a इक्वल टू c टू दी पावर x। अब इसको रख दो LHS में। LHS a की जगह पर रखो c टू दी पावर x और log b बेस c, यह हो जाएगा। यह क्या है समझो, a टू दी पावर n और टू दी पावर n हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। एक पावर यहाँ पर है, दूसरा पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a टू दी पावर यह नंबर दिया हुआ है और a के जगह पर रख रहे हैं c टू दी पावर x, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाए? यह वाला प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर k है तो k को हम m के पावर भेज सकते हैं। LHS से RHS जा सकते हैं। सिमिलरली LHS से RHS से LHS की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर में भेज सकते हैं। तो x को हम भेज सकते हैं b के पावर में, तो x को भेज दो b के पावर में। तो c टू दी पावर log b टू दी पावर x बेस c। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करो, दोनों बेस सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हो गया b टू दी पावर x, और x किसको माने हुए थे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। x हम एज्यूम किए हुए हैं इसको, तो log a बेस c। देखो तो RHS आ गया क्या? तो ये प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। तो log के ये 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये सभी प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर समझाते हैं इसको। आप नोट कर लिए होंगे, समझिए। अब इसको याद तो तुरंत हो जाएगा। इनटू में प्लस हो जाएगा, डिवीजन में रहने पर नंबर हो जाएगा, नंबर पर पावर हो तो मल्टीप्लाई, बेस में पावर रखने पर डिवाइड। बेस चेंज रूल log b बेस a इक्वल्स टू log b बाई log a। log का रेसिप्रोकल 1 अपॉन b और a को इंटरचेंज कर दो। और लास्ट प्रॉपर्टी है यह दोनों बेस डिफरेंट रहेगा तो a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटरचेंज कर दो। यह 7 प्रॉपर्टीज़ है। ये 7 प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट लिखने में कुछ एरर करता है। क्या एरर करता है? इसको लिखेगा a टू दी पावर log b बेस c, ये पता ही नहीं चलेगा कि पावर में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। इस तरह से लिखेगा ना कि वो कन्फ्यूज हो जाएगा खुद। तो ये ध्यान रखेंगे, लिखने में आपको ध्यान रखेंगे। थोड़ा बड़ा ए लिखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा लिखिए कि पावर जैसा दिखे, फिर बी अलग लिखिए, सी अलग लिखिए, सब कुछ डिफरेंट पोजीशन पर दिखना चाहिए, तभी मीनिंग क्लियर होगा। और थोड़ा सा उसको कंप्रेस करके लिखेंगे तो वह मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो लिखने में स्टूडेंट ऐसे गड़बड़ी करते हैं, तो आपको मैं सावधान कर दे रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे।
यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया गया है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों तो डिफरेंट है। बेस यदि सेम रहता तो यह प्रॉपर्टी यूज करते, डिफरेंट है तो इसको यूज करेंगे। यह प्रॉपर्टी क्या कहता है, बी और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 4 को नीचे भेजो, log 25 बेस 5, और इसको तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 5 का पावर क्या देगी 25 हो जाए तो 2, तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, यह आंसर। इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 5 है, तो सेम बेस बनाओ। सेम बेस कैसे बनेगा? तो 5 को और 2 को इंटरचेंज करो, तो 5 टू दी पावर log 2 बेस 3। इसको भी कैलकुलेट करो, 8 टू दी पावर log 7 बेस 5। तो देखोगे यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। अब ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को आपको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी सभी समझ चुके हैं, याद भी हो गया होगा। लॉ का प्रॉपर्टी समझना और याद रखना दोनों बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए तो समझिए। सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको बोलते हैं इनपुट। जैसे log 16 बेस 2 का वैल्यू क्या मिलेगा 4, तो 16 इनपुट हो गया, अब 4 उसका आउटपुट हो गया। तो इस log का इनपुट है 512 बेस 2। अब इसका जो आउटपुट निकलेगा इस log का इनपुट हो जाएगा। फिर इस log को कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा इस log का इनपुट हो जाएगा। तो इन साइड से एक एक log को सिंप्लीफाई करते हुए बाहर आना है, बोर्ड मास की तरह। बोर्ड मास में होता है ना एक ऑर्डर में सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर में सिंप्लीफाई करना है। और log का मतलब क्या होता है, पावर। तो सोचिए 2 का पावर क्या दिया जाएगा 512 हो जाए, मल्टीप्लाई करके देखो। 2 का पावर 5 32 होता है, ये आपको पता है। 2 का पावर 6 64 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का पावर 7, 2 का पावर 8, 2 का पावर 9 आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वह 512 आ गया। तो यह वैल्यू हो गया log बेस 2 log बेस 3, और इस log में इसका हो गया 2 टू दी पावर 9, तो 9 हो गया पावर। जो सिंप्लीफाई हो जाएगा वह कैंसिल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। अब 3 का पावर क्या दिया जाए कि 9 हो जाए तो 2, तो log 2 बेस 2, और 2 का पावर क्या दिया जाए कि 2 हो जाए तो 1, ये 1 आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, यह प्रॉपर्टी था माइनस में है तो डिवीजन में, और डिवीजन में रहेगा तो माइनस में, दोनों तरफ से हम यूज करेंगे। तो यह माइनस में है तो दोनों डिवाइड हो जाएगा। बेस सेम होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। जब भी क्वेश्चन होगा तो बेस सेम होगा। और जब आसान लेवल का log का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, फिर एवरेज लेवल का, फिर जब डिफ़िकल्ट लेवल आएगा तो वहाँ पर बेस डिफरेंट भी रहेंगे, तो बेस चेंज रूल यूज करके सेम करेंगे। अभी फ़िलहाल जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें बेस सेम रहेगा आपको। तो यहाँ पर बेस सेम है तो डिवाइड कर लो, 36/9 बेस 4, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 बेस 4, और इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो। देखिए प्लस में रहना है पर इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है लेकिन इंटू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं इंटू हो सकता है? यहाँ पर एक नंबर फैक्टर में है, 3 टाइम्स है, तो पहले इस 3 को रिमूव करना होगा। तो 3 को हम कहाँ भेज सकते हैं? तो यह 4th प्रॉपर्टी देखना है। पावर में है तो मल्टीप्लाई हो गया। इन सिमिलर वे मल्टीप्लाई है तो इसको भेज सकते हैं पावर में। तो इस 3 को उठा करके इसके पावर में भेज दो। तो log ऑफ 1/2 का पावर 3 प्लस log ऑफ 8। अच्छा, यहाँ बेस कुछ नहीं गिवन है तो बेस क्या मानेंगे? तो जब बेस कुछ नहीं गिवन हो log में तो 10 रखना है। 10 यह कॉमन बेस बोलते हैं इसको। आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो जब भी बेस नहीं गिवन रहेगा तो 10 बेस रखेंगे। अब यह प्लस में हो गया तो दोनों नंबर इंटू में हो जाएगा, सिंगल log हो जाएगा। log 1/8 इंटू 8 कैंसिल होकर के log 1 और log का 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा तो यह सभी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मैक्सिमम यूज जो होगा उल्टा होगा, RHS से LHS की तरफ यूज होगा। तो आज हम आपको प्रैक्टिस शीट भेजेंगे इस तरह क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करना, इवेलुएट करना, एक्सप्रेस करना। तो उन सबको प्रैक्टिस करके आप और अपने इन सब प्रॉपर्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब कुछ मिस्टेक क्या करता है स्टूडेंट मिस्टेक करता है, यह लॉग कॉमन कर लेगा 1/2 1/8 अब +8, और फिर LCM करके आंसर देगा। फिर बोलेगा आंसर तो मिल नहीं रहा है, आंसर 0 दिया गया है, उसका आंसर कुछ और आ रहा है। तो लॉग ध्यान रखना है, जब भी आप दो लॉग को एक लॉग में आप कन्वर्ट करते हैं तो किसी न किसी प्रॉपर्टी के आधार पर कन्वर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कॉमन नहीं ले लेना है। जैसे आपको समझाते हैं, स्टूडेंट जो है कैसे मिस्टेक करता है, √2 + √3, आप लिखोगे √2 + 3 √5, रूट कॉमन कर लिया, उससे सर लॉग कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं करता है स्टूडेंट, लेकिन नया चैप्टर में मिस्टेक करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे तो किसी न किसी प्रॉपर्टीज के आधार पर करेंगे। टू मोर क्वेश्चंस, पहले अटेम्प्ट कीजिए फिर सॉल्यूशन देखिए। अटेम्प्ट कर लिए होंगे आप। अब यहाँ पर 3 टर्म है लॉग का, हमको कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग में। कैसे कन्वर्ट करें? तो प्रॉपर्टी आपको पता है, प्लस में रहेगा तो दोनों नंबर इनटू में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो डिवीजन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है बाहर में 2, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। इसको हम भेज सकते हैं इसके पावर में, तो पावर में भेज दो तो क्या हो जाएगा, log 75/16 माइनस log 25/81 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस log 32/243 इक्वल्स टू log 75/16 इंटू, यह माइनस में है तो इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। यह प्लस में है तो यह इनपुट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबको सिंप्लीफाई कर दो, 16 2 जा 32, यह हो जाएगा 3, 81 3 जा हो जाएगा 243, 3 3 भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा log 2। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1/, है बेस सभी का डिफरेंट है। तो बेस चेंज रूल का एक प्रॉपर्टी था रेसिप्रोकल वाला। रेसिप्रोकल में क्या करते थे, a बेस b है तो 1/, में क्या हो जाएगा, एक बार लिख के समझते हैं, log b बेस a को 1/, लिखना हो तो लिख सकते हैं log a बेस b। a और b को इंटरचेंज कर देंगे, इनसे उल्टा आप इसको यूज कीजिए, 1/, रहेगा तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे इस टर्म को और a और b को इंटरचेंज कर देना है। तो दिस इक्वल टू log xy ऊपर हो जाएगा, xyz बेस में आ जाएगा। फिर इसको भी उस तरह से लिखेंगे, log yz बेस xyz, log zx बेस xyz। अब सभी बेस सेम है, प्लस में है तो इंटू में कर देंगे, इक्वल्स टू log xyz xy yz zx सभी इंटू हो गया, तो यह हो जाएगा log xyz का होल स्क्वायर बेस xyz। तो यह पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, xyz रहेगा तो 1, तो आंसर आ गया इसका 2। अब सभी प्रॉपर्टी समझ गए हैं, एप्लीकेशन भी आप समझ गए हैं। तो यह क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करना है। 81 टू द पावर 1/, log 3 बेस 5 है, 27 टू द पावर log of 36 बेस 9, प्लस 3 टू द पावर 4/, log 9 बेस 7। यह पूरा का पूरा 3 का पावर है, सिंप्लीफाई करना है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें। तो यह रेसिप्रोकल है 1/, तो इसको सीधा करो पहले, log a और b इंटरचेंज हो जाएगा, 5 बेस 3 प्लस, यह तो ठीक है। अब देखिए 9 का पावर क्या दे, 36 तो नहीं हो पाएगा। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे इंटरचेंज करने वाला, इंटरचेंज कर लो तो 36 नीचे आ जाएगा,
log 27 बेस 9 प्लस 3 टू दी पावर, यह रेसिप्रोकल इसका कर लो तो 4 इंटू log 7 बेस 9। ठीक है यहाँ तक। फिर इंटरचेंज करने वाला प्रॉपर्टी यूज करो यहाँ पर, 5 टू दी पावर log 81 बेस 3। 9 का पावर क्या दिया जाए कि 27 हो जाए, तो नहीं हो पाएगा सिंप्लीफाई, तो इसको फिर ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे, तो दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 बेस पर। 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जाए, तो एक प्रॉपर्टी होता है a टू दी पावर m आई इंटू एन, तो a टू दी पावर m ब्रैकेट के बाहर n कर सकते हैं। जैसे दो पावर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, एक साथ भी ला सकते हैं। तो 3 का पावर यह दोनों है, 4 को हम सेपरेट कर दे रहे हैं, तो 3 टू दी पावर log 7 बेस 9, अब पावर 4 बाहर कर दिया ब्रैकेट के। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 81, 36। यह हो जाएगा इस नंबर का पावर से मल्टीप्लाई, बेस के पावर से डिवाइड, log 3 बेस 3 तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ इंटरचेंज करने वाला प्रॉपर्टी यूज कर दो, या इंटरचेंज करने वाला प्रॉपर्टी हाँ यूज कर ही देते हैं। क्या हो जाएगा, 7 टू दी पावर log 3 बेस 9 का होल स्क्वायर, 5 टू दी पावर 4 तो आपको आता है 625, या 6 स्क्वायर लिखो तो 6 टू दी पावर 3 प्लस, यह हो जाएगा हाँ 9 का पावर क्या दिया जाए कि 3 हो जाए, तो हाफ, 9 का पावर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो हाफ दे दो। और फिर ब्रैकेट के जो बाहर के पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों पावर के साथ, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 और 6 टू दी पावर 3 का वैल्यू आप निकाल लीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फाइनली 890। तो लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान है, लॉग आप समझ गए होंगे। अब कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वैसे क्वेश्चन IIT में आते हैं। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम डिफिकल्ट क्वेश्चन। इफ log a plus b by 3 equals to log a plus log a b by 2 then a by b plus b by a equals to, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग इसको। यह बाई 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, 2 टाइम्स log a प्लस b बाई 3 इक्वल्स टू, यह log a प्लस log b है, प्लस है तो log a इंटू बी हो जाएगा। अब फर्दर अब इस 2 को हम इसके पावर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा log a प्लस बी बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू log ए बी। अब दोनों तरफ log है, log को रिमूव कर दो। अब इसको ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, यह 9 इधर भेज दो, 9ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7ab, और ab से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई ए कैंसिल हो जाएगा, a बाई बी और प्लस b बाई ए इक्वल्स टू 7। वास्तव में यहाँ पर 7 था और 2 जैसा हो गया था, तो उसको 7 हो जाएगा आंसर इसका डी। अब सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर दिस एंड दिस इज 0, 1, -1 इरेशनल। यह एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है अभी आपके लिए, यह IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चाहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या चाहे तो डायरेक्टली सॉल्यूशन देखो। लॉग में जब भी समस्या हो, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो कुछ मान लीजिए उसको। तो इस रूट को हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट रूट अंडर log 2 बेस 3 इक्वल टू टी, तो 2 बेस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब log को चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा, log कैंसिल हो जाएगा
और 3 बेस है, यह राइट साइड में जाएगा और 3 बेस ही रहेगा, तो 3t²। अब 2 को रिप्लेस कर देंगे इसके जगह पर, तो एक्सप्रेशन इक्वल टू फर्स्ट 2 कैन बी रिटन एज 3t² इंटू। अब देखो यहाँ पर 3 बेस 2 है और यहाँ पर 2 बेस 3 है, इसका मतलब 1/, है, रेसिप्रोकल है। तो इसको t एज्यूम किए हैं, तो यह हो जाएगा 1/t माइनस, और इसको t माने ही है ऑलरेडी, t रख दो, यह कैंसिल हो गया, तो 3t माइनस 3t, फाइनली आंसर क्या आ गया 0। तो 0 आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे इरेशनल होगा, यह हो जाएगा 0। यह क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट का है यह, इसको चाहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट है, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था यह। समझिए यह √4 - 1/√2, फिर √4 - 1/√2 ... इसका मतलब इन्फिनिटी तक है यह टर्म जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है 10th में भी ऐसा टर्म को सिंप्लीफाई आप किए होंगे। इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, यह जो पैटर्न है इसको कुछ मान लीजिए, t मान लीजिए, t, तो t इक्वल्स टू √4 - 1/√2, फिर √4 - 1/√2 टू इन्फिनिटी। अब जैसे √4 से शुरू हो रहा है यह, तो फिर दोबारा √4 कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। अब इन सभी को फिर एक बार सर्कल में रख दीजिए और इस पार्ट को कवर कर दीजिए, तो फिर यह सेम दिखने लगेगा। फिर ये जो t माने थे फिर सेम दिखेगा। इन्फिनिटी में से एक टर्म को बाहर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे इस पूरे को t माने हैं, आप फिर इसको कवर कर करके जो टर्म आ रहा है उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे t से। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया? t इक्वल्स टू √4 - 1/√2 इंटू t। अब इनफाइनाइट टर्म से छुटकारा मिल गया। जब भी इस तरह के पैटर्न एक ही पैटर्न पर हो, समेशन या कुछ भी, और इन्फिनिटी तक हो, तो कुछ एज्यूम कीजिए। जैसे यहाँ √4 है तो रीस्टार्ट जहाँ से हो रहा है उसको भी फिर इस सिंबल से रिप्लेस कर दीजिए, फिर इक्वेशन बन जाएगा, t का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर यहाँ t जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस नंबर के जगह पर। स्क्वायरिंग करो तो स्क्वायरिंग करेंगे t² इक्वल्स टू 4 - 1/√2t 3√2t² प्लस t माइनस 12√2 इक्वल टू 0। अब इसका रूट आप कैसे निकालेंगे? चाहो तो फार्मूला से रूट निकाल दो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 36 इंटू 2 72, और 72 यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है तो 9 और 8 से ब्रेक कर सकते हैं। तो 3√2t² प्लस 9t माइनस 8t माइनस 12√2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो 3t कॉमन करो तो क्या बचेगा यहाँ पर? √2t प्लस 3। इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं? तो 4 और 2, 4√2 कॉमन कर लो तो 8 है, तो इसको लिख सकते हैं √2t। अब 4 3 जा 12, माइनस बाहर चुक कर चुके हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों सेम आ गया। फिर कॉमन करो तो √2t प्लस 3 इंटू 3t माइनस 4√2 इक्वल टू 0। t के दो वैल्यू मिलेंगे, -3/√2 और दूसरा वैल्यू मिलेगा 4√2/3। अब यह t चूँकि रूट अंडर समथिंग है तो t नेगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा तो पॉजिटिव, तो यह नेगेटिव रिजेक्ट करेंगे और यह वैल्यू एक्सेप्ट होगा। तो t का फाइनल वैल्यू यह मिला।
अब इस वैल्यू को t के जगह पर सब्स्टिट्यूट करो तो यह वैल्यू क्या आएगा आगे, 6 प्लस लॉग बेस 3/2 ब्रैकेट के बाद 1/3√2 और t के जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 4√2/3, √2 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया 6 प्लस लॉग 3/2, 4/9 को लिख सकते हैं 2/3²। यहाँ 3/2 है तो फिर इसको लिखो 3/2 टू दी पावर -2 और उस -2 को बाहर ला दो तो 6 - 2 4 आंसर आ जाएगा। क्या लग रहा है आपको? आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे खुद से, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे भी, लेकिन जो आज हम शीट प्रोवाइड करेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। सभी प्रॉपर्टी आप समझ गए हैं, याद भी हो गया होगा। बहुत से क्वेश्चन हम लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन देखे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं अभी, इसको भी अटेम्प्ट करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भेजेंगे उसको भी अटेम्प्ट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट लिटिल बिट डिफिकल्ट है, ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट बार लॉ को के रेस्ट पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।